लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग लगातार सुर्खियों में है, कभी राजनीतिक दलों की शिकायतों को लेकर तो कभी अपनी कार्रवाई को लेकर। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बीजेपी को कड़ी हिदायत दे दी है। विपक्ष की लगातार शिकायतों के बाद आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है। पिछले 2 दिनों में बीजेपी पर आयोग की ये दूसरी कार्रवाई है, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों चुनाव आयोग के निशाने पर आई बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बीच चुनाव आयोग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी कर दिया है। इसके जरिए आयोग ने बीजेपी को सख्त हिदायत देते हुए धार्मिक मुद्दों पर भाषण पर रोक लगाने की बात कही है। आयोग ने नड्डा को नसीहत दी है कि वो अपनी पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों को ये सलाह दे कि वो धार्मिक मसलों को राजनीति में ना घसीटे। आयोग ने बीजेपी को ध्यान दिलाया कि वे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर टिप्पणियां ना करें। स्टार प्रचारकों को कैंपेन में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी एवं उसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया और साथ ही आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर डिफेंस फोर्सेस का राजनीतिकरण न करने की सलाह दी है। पिछले 2 दिन में आयोग की ये दूसरी सख्त कार्रवाई सामने आई है। बीते दिन मंगलवार को आयोग ने पश्चिम बंगाल के तमलुक से बीजेपी प्रत्याशी व कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रचार प्रसार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। उन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप थे और अब बीजेपी के धार्मिक मुद्दों पर भाषण देने पर रोक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, विपक्ष लंबे वक्त से पीएम मोदी पर हेट स्पीच देने का, बीजेपी पर धार्मिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहा है। इससे जुड़ी कई शिकायतें आयोग के पास जा चुकी हैं, लेकिन आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब इस सिलसिले में नड्डा को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आयोग की नोटिस का बीजेपी पर कितना असर होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।